चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलपीजी गैस कैसे बनती है, मतलब एलपीजी कैसे बनाई जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बनाई जाती है। तो इसके बनाने के दो तरीके हम लोग पढ़ेंगे जो पूरा विस्तार से जानेंगे, और इससे संबंधित कई तरह के एग्जामों में जो क्वेश्चन करी जाती है वो सारी बातें बेसिकली हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कहाँ से प्राप्त करी जाती है? तो एलएनजी से प्राप्त करी जाती है। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक गैस से प्राप्त करी जा सकती है। मतलब जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है, इसको बनाया भी जा सकता है, और इसको धरती के अंदर से जो क्रू ऑयल निकलता है, मतलब जो एलएनजी निकलता है, उसके माध्यम से आप एलपीजी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखो, द्रवीभूत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो जो पीजी होता है, पीजी का मतलब पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक भी होता है, मतलब इसको प्राकृतिक से प्राप्त भी किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है। तो पहले प्राकृतिक से जो प्राप्त कर जाते हैं उस पर क्रिया हम लोग करते हैं। देखिए, बड़े बड़े जो मशीनें होती है उसको धरती के अंदर गाड़ कर समुद्री इलाकों में, जहाँ पर मतलब समुद्री इलाकों में बड़े बड़े मशीनों को क्या कर जाती है, गाड़ी की सहायता से गाड़ी जाती है, पाइप डाली जाती है, और धरती के उस भाग का पता लगाई जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम गैस क्रू ऑयल पाया जाता है। उस भाग का पता लगाया जाता है। जब मालूम चल जाता है कि यहाँ पर आपका एलपीजी है, पीजी है, मतलब पेट्रोलियम गैस यहाँ पर है, तो उसको मशीन के सहारे क्या करी जाती है, निकाल के एक टंकी में भर ली जाती है। और भरने के बाद उसको मतलब अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में ले जाई जाती है। मतलब देखो, प्राकृतिक गैस प्राप्त करी जाती है समुद्री इलाकों में, उस समय पाइप गाड़ी जाती है, धरती के अंदर गाड़ी जाती है, धरती के अंदर मालूम लगाया जाता है। कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो पता लगाते हैं कि यहाँ पर एलपीजी है कि नहीं, पेट्रोलियम गैस है कि नहीं। वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ पेट्रोलियम गैस पाई जाती है, तो उसको निकाल ली जाती है। उस गैस को हम लोग क्रू ऑयल से एलएनजी बोल सकते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोल सकते हैं। इसी से हम लोग एलपीजी प्राप्त करते हैं। आगे चलकर इसको क्या करते हैं, पीजी को मतलब पेट्रोलियम गैस को निकाल कर किस में डाल दी जाती है, तो पेट्रोलियम गैस को निकालकर टंकी में, बड़े बड़े टंकियों में भर दी जाती है। वो टंकी, वो जो ऑयल भरी जाती है, तेल ही होता है, उस तेल को क्रू ऑयल आप कह सकते हैं, एलएनजी कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं। अब वो जब एलएनजी होता है, जब मशीन में जाता है तो उसको मशीन में डाली जाती है, और देखिए उसको मशीन में डालकर उसको क्या करता है, शुद्ध किया जाता है, मतलब रिफाइन फाइन किया जाता है एक तरह से। देखो, उसको गर्म कर जाते हैं, उसमें तरह तरह की केमिकल मिलाई जाती है, और मिलाने के बाद देखो ये मशीन है आपका। जब यहाँ पर जो क्रू ऑयल निकला था, जो एलएनजी निकला था, यहाँ पर एलएनजी रहेगा, और इसको गर्म करी जाएंगी, टेम्परेचर दी जाएंगी। जब इस टेम्परेचर पर वो पहुँच जाएगा तो वो हेवी ऑयल, मतलब शुद्ध तेल आपका बन जाएगा। उसके बाद जब इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाई जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जब तेल आएगा तो उसको हम बोले डीजल। यानी इस कंडीशन में जो क्रू ऑयल था, जो एलएनजी था, वही क्या बन जाता है, डीजल बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से डीजल बनाई जाती है। और जब इसको और ज्यादा टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वो किरोसिन बन जाता है, किरोसिन तेल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इससे ज्यादा और टेम्परेचर जाएंगे तो आपका नेफ्टा बन जाता है, ठीक है। नेफ्टा जिसको हम लोग पेट्रोल के नाम से जानते हैं, वो पेट्रोल बन जाता है। जब इसको और गर्म करी जाती है तो वो क्या होता है, गैस आपका बन जाता है, जिसको एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है। तो इस तरह से प्राकृतिक गैस से एलपीजी प्राप्त करते हैं। जो पीजी प्राप्त होता है धरती के अंदर से, उसको मशीन में डाली जाती है। उस मशीन के अंदर ये आपका मशीन होता है, यही बताता है कि वो हेवी ऑयल हो गया, कि डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। एक बात समझिएगा, पेट्रोल और डीजल में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, आप तुलना कर सकते हैं, जाकर देखिएगा, ठीक है ना। इसका रीजन यही है। अब देखो, तो जैसे यहाँ कंडीशन पर आएगा, जो क्रू ऑयल डाली जाती है, एलएनजी प्राकृतिक गैस, पीजी पीजी मतलब जो पेट्रोलियम गैस डाली जाती है यहाँ पर इस मशीन में, तो उस पेट्रोलियम गैस को जब गर्म कर जाती है, यदि वो इस टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हेवी ऑयल होता है, उसको निकाल सकते हैं। जब उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर जाएगा तो वो डीजल बन जाता है यहाँ पर। जब उससे ज्यादा जाएगा तो वो केरोसिन बन जाता है, उससे ज्यादा जाएगा तो नेफ्टा बनता है, और उससे ज्यादा जाएगा तो वो आपका गैस हो जाता है पूरी तरह से। गैसोलीन उसको कह सकते हैं, उसी को एलपीजी कहते हैं। उसको सिलेंडर में क्या करी जाती है, भर दी जाती है। अब भरने के बाद उसका उपयोग करी जाती है। तो इस तरह से आप प्राकृतिक गैस को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एलपी प्राकृतिक गैस के द्वारा एलपीजी प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे ही डीजल प्राप्त करी जाती है, पेट्रोल प्राप्त करी जाती है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे कि डीजल कैसे प्राप्त करी जाती है, पेट्रोल कैसे प्राप्त करी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो आपका प्राकृतिक था। पीजी जो पेट्रोलियम गैस प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा हूँ जो एलपीजी होता है उसको पेट्रोलियम के प्रभाजी श्रवण चाहे प्राकृतिक गैस से, तो प्राकृतिक गैस से हम लोग प्राप्त कर लिए। अब ऐसे कैसे बना सकते हैं आप पेट्रोलियम गैस, वो देखिए एलपीजी कैसे बना सकते हैं। वो सबसे पहली बात समझिए कि जो पेट्रोलियम गैस होता है उसके जो मुख्य मतलब उसके जो घटक होते हैं, पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, एथेन का। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। और एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ये सब इसी सब का मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैस। लेकिन पेट्रोलियम गैस का सबसे मुख्य घटक कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन तीव्रता से जल जाता है, ठीक है ना। तो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन ये तीनों तीव्रता से जलकर
उष्मा उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से जो आपका पेट्रोलियम गैस है उसको उत्तम ईंधन कहा जाता है कि पेट्रोलियम गैस क्या है, एक उत्तम ईंधन है, सबसे अच्छा ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एथेन है, ये सब तीव्रता से क्या होते हैं, जल जाते हैं। ये सब तीव्रता से क्या होते हैं, जल जाते हैं। H6 इसको लिख दीजिए। ये सब तीव्रता से जल कर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम लोग इसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। और देखो जब ये तीनों गैसें जलती है, जब यहाँ पर दाब बढ़ाई जाती है, प्रेशर बढ़ाई जाती है, तब ये गैसें जो है आसानी से फैल जाती है। जो पेट्रोलियम गैस था, जो आपका ये ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, जब इनको जलाई जाती है और जलाने के बाद जब इन पर प्रेशर बढ़ाई जाती है, दाब बढ़ाई जाती है, तब ये जो मतलब तीनों गैसें होते हैं फैल जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं ये तीनों। अब फैलने के बाद इसी द्रव को हम लोग एलपीजी कहते हैं। इसी को सिलेंडर में क्या कर जाती है, भर दी जाती है। मतलब देखो ये जो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जो एथेन है, ये जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों गैसें एक साथ मिक्सिंग कर जाती है, जलाई जाती है, और वहाँ पर जब प्रेशर दी जाती है, दाब दी जाती है, दाब बढ़ाई जाती है, तब ये द्रवीभूत हो जाता है। और इसी द्रव को हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब देखो ये जलने पर क्या करता है, लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड एलपीजी हम लोग जो जलाते हैं, वो क्या करता है। तो जो एलपीजी होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन से संयोग करके, मतलब ब्यूटेन, एलपीजी का सबसे पीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या करता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा काफी मात्रा में प्रदान करता है, जल भी निकलती है, ठीक है ना। तो यही है, ब्यूटेन जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो ऊष्मा बनाता है। ब्यूटेन क्या है, तो पीजी पेट्रोलियम गैस का सबसे मुख्य घटक होता है, यानी एलपीजी का भी ये सबसे मुख्य घटक होता है, ठीक है। अब एलपीजी को कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम गैस के प्रभावी से, चाहे प्राकृतिक गैस से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं एलपीजी को। अब देखो जो यहाँ पर एलपीजी जो बनता है, मतलब जो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन जो तीव्रता से उसको जलाई जाती है, तब वो दाबने पर, प्रेशर देने पर वो क्या होता है, फैल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलपीजी गैस कहते हैं। इस एलपीजी गैस को क्या कर जाता है, सिलेंडर में भरी जाती है। अब देखो एलपीजी जो गैस होता है उसको सिलेंडर में डाल दी जाती है, और उसके बाद उसमें एक वाल्व लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से रिसाव नहीं हो, देखे ना, मतलब क्या कस दिया जाता है। तो उसको वाल्व कहते हैं। वाल्व से क्या करता है, वाल्व के सहारे हम लोग जो है ना गैस, मतलब गैस खोल सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसको जब खोलते हैं तो यहाँ से जो गैस होता है ना, बर्नर, यहाँ बर्नर लगा देते हैं, जिसके माध्यम से खाना वाना बनाते हैं, जलता है, देखे ना। तो बर्नर जब लगा देंगे, जब इसको वाल्व को खोलेंगे, तो वाल्व खोलने पर यहाँ से गैस जो होता है ना, बर्नर की ओर प्रवाहित होता है। जब बर्नर की ओर प्रवाहित होता है तो बर्नर क्या होता है, जलने लगता है, नीली लौ के साथ जलने लगता है। अब देखो यहाँ से जब 1 ग्राम जो आपका गैस निकलता है, यहाँ से गैस सिलेंडर से निकला हुआ 1 ग्राम गैस जो होता है ना, 50 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन कई तरह के एग्जामों में करता भी है, ठीक है ना। यहाँ से जो गैस निकलता है, यदि यहाँ से जो एक गैस निकलेगा, 1 ग्राम गैस निकलेगा, तो उसका 50 किलो जूल ऊष्मा वो उपलब्ध कराता है। 1 ग्राम मतलब जो आपका 1 ग्राम गैस जो होता है ना, वो 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। मतलब 1 ग्राम ही जो है ना, बहुत ज़्यादा समय तक क्या होता है, खाना बनाने में उपयोग करी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम जो एलपीजी गैस होता है, वो जो होता है 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराती है। देखो आज से मैं करीबन 5 से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं अभी तो स्कूल चलाता हूँ, पहले भी स्कूल जब चला रहा था, उससे मैं मुझे एलपीजी के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, स्कूल में जो मेरा शो होने वाला था, प्रोग्राम होने वाला था, उसमें मैंने जलेबी बनाने के लिए, समोसा छानने के लिए एक गैस सिलेंडर लाया, ठीक है ना, दुकानदार से यहाँ मांग कर लाया। उसमें जब लाया तो उसमें क्या हुआ कि करीबन 400 आदमी का जलेबी छानना था और 400 आदमी के लिए समोसा बनाना था। करीबन 800 या 1000 समोसे बनाने थे। वो दिन भर क्या करता है, मिस्त्री जो रहता है वो गैस सिलेंडर का पूरा यूज करता है, और जब कल सुबह जब उसको गैस सिलेंडर वाले के पास ले आते हैं और जो खुआते हैं कि आखिर कितना खपत हुआ आपके गैस का, तो बताता है कि 1 से 1.5 किलो ही आपका गैस खपत हुआ है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसका दिन भर प्रयोग किया गया तो आखिर 1 से 1.5 किलो का खत्म हुआ है गैस, इसको तो पूरा खत्म हो जानी चाहिए, गैस सिलेंडर खत्म हो जानी चाहिए। सोच में पड़ गया। बाद में मालूम चला कि बहुत कम खपत होता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम जोन गैस होता है एलपीजी, वो 50 किलो ऊर्जा जूल क्या करता है, उपलब्ध कराता है, ऊष्मा उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। तो कम गैस जो होती है ना, बहुत ज़्यादा समय तक चलती है। आप 1 किलो गैस भरा कर देखिएगा, दो चार टाइम तो आप जरूर खाना बना लीजिएगा, ठीक है। तो वही बात आ रही है यहाँ पर कि जो यहाँ से गैस निकलेगा, तो 1 ग्राम गैस निकलेगा तो कितना ऊर्जा उपलब्ध कराता है, वो कितना जूल, तो 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। बहुत ज़्यादा जूल, 1 ग्राम जो गैस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध करा सकती है, ठीक है। आगे देख सकते हैं एलपीजी जो होता है ना, उसको जो एलपीजी होता है, इसमें जानते हैं एक विशेष प्रकार का गंध मिला दिया जाता है। देखिए कभी काल मतलब क्या होता है, गैस का रिसाव होने लगता है, मतलब खुल जाता है, मालूम नहीं चलता है, गैस का रिसाव होने लगता है। गैस का रिसाव होने के बाद आपको महकने लगता है।
आपको महकने लगता है, आप मालूम कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर सिलेंडर जो है ना खुला हुआ है, तब जाकर आप बंद करते हैं। तो कौन सा गंध होता है जो आपको महकता है, उसको हम लोग एथिल मरकैप्टन कहते हैं। एथिल मरकैप्टन जिसका सूत्र होता है C2H5SH होता है, ठीक है ना। इसमें जो गैस मिलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एथिल मरकैप्टन। ये बहुत ही खराब गंध होता है, इसको ज़्यादा सूंघ लीजिएगा तो मर जाएंगे। देखो इसमें ये गैस मिलाने का एक ही रीजन था कि एक समय की बात है कि जब गैस सिलेंडर बना था उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे गैसों का भंडार रखा गया था, और उस समय ये एथिल मरकैप्टन नहीं था और गैस का रिसाव हो रहा था। वैज्ञानिकों को, लोगों को पता ही नहीं था कि गैस का रिसाव कहाँ से हो रहा है, क्योंकि महकेगा ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो उस समय गैस का रिसाव होने के कारण से भीषण मतलब क्षति हो गया गैस सिलेंडर का, गैस का, एलपीजी का बहुत ज़्यादा क्षति हो गया। तब जाकर उसमें इस एलपीजी में, गैस सिलेंडर में क्या भरी जाती है, तो उसी समय से आपका जो है ना एथिल मरकैप्टन डाल दी जाती है, ताकि जब भी रिसाव होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि गैस यहाँ पर खुला हुआ है, आप जाकर उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए कि पेट्रोलियम गैस बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से, एक प्राकृतिक से, एक आप ऐसे बना सकते हैं प्रभाजी श्रवण के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, एलपीजी कैसे बनता है ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।